मेरे से ज़्यादा इस जीवन में माने दुखियारा कोई बाप नहीं हो सकता। मेरा जीवन नरक हो गया है। मैं अपने जीवन के उन क्षणों में गुजर रहा हूँ कि मर जाता तो बेहतर होता। मेरा सिर्फ एक बच्चा था, मेरी 4 बच्ची इतनी बढ़िया है। बहू सबसे बड़ी बेटी वो मेरी है, मेरी जान है। वो बेटे का भी रोल निभा रही है और बिटिया का भी रोल निभा रही है। मेरे से बड़ा दुखियारा मैं रोज रोता हूँ, मेरी पत्नी रोज रोती है अपने बच्चे के दुख में। हमारा पूरा जीवन हमें ईश्वर पे विश्वास है, लेकिन ईश्वर देखो देर जरूर होती है लेकिन इंसाफ होता है, और उस इंसाफ की देवी नेहा बंसल ने जो इंसाफ करा है, ईश्वर उसको बहुत सुखी रखेगा। और मुझे विश्वास है, मैं इतना धार्मिक हूँ, इतना पढ़ता हूँ कि ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा, कोई बचेगा नहीं। इस प्रकरण में जो भी आया है, जिसने हिस्सेदारी करी है, वो बच नहीं सकता। आज से ठीक 3 साल पहले यानी कि 29 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नईम खान के 37 वर्षीय पुत्र इमरान खान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद जब पुलिस प्रकरण दर्ज करती है तो इसमें 5 को आरोपी बनाती है, जिनमें से 2 को नाबालिग घोषित किया जाता है और इन दोनों का प्रकरण जुवेनाइल कोर्ट में चलता है। लेकिन इसके 3 साल के बाद एक नया मामला खुलकर सामने आता है कि इसमें जो अशरफ कुरैशी नाम का जो नाबालिग आरोपी था वह बालिग था, और पुलिस के सामने उसने ऐसे दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर पुलिस ने उसको नाबालिग माना और उसका प्रकरण जुवेनाइल कोर्ट में चला। लेकिन जब इनके पिता को ये पता चला कि वह बालिग है तो कई कानूनी दांवपेच खेलकर आखिरकार उन्होंने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि वो नाबालिग नहीं बालिग है, और आखिरकार जुवेनाइल कोर्ट ने ये मामला अब सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया है, जिसके बाद अब पुलिस इस पर नए सिरे से कार्रवाई करेगी। और ये कहा भी जा रहा है कि जो उसको जमानत जुवेनाइल कोर्ट से मिली थी वो जमानत भी निरस्त होगी और उसकी जल्द गिरफ्तारी होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहां के क्षेत्रीय पार्षद नईम खान जी, जिनके पुत्र की 29 जुलाई 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब हम इसके प्रकरण को सिलसिलेवार समझते हैं कि आखिर इनको ये जानकारी कैसे लगी कि वह आरोपी नाबालिग नहीं बालिग था। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पर। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 29 जुलाई 2021 को सुबह 9:20 पे शुक्रवारी वार्ड माता मंदिर के सामने मेरे बेटे की 5 लोगों ने एक राय होकर हत्या की थी। इसरार कुरैशी, समी उर्फ अशरफ, बबलू कमानी, नजमा और महक, ये 5 लोगों के लिए पुलिस ने अपराधी बनाया था। 5 लोगों में 2 नाबालिगी में पेश किए गए थे, 2 नाबालिगी में पेश किए गए थे और 3 को बड़ी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। तो आप 5 लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ। 5 लोगों में से 2 आदमियों के ऊपर जुवेनाइल कोर्ट बाल न्यायालय में चला और 3 लोगों के ऊपर सेशन जज में केस चला। 26/9/2023 में इसका डीजे साहब ने फैसला दिया, जिसमें इसरार कुरैशी के लिए आजीवन कारावास हुई और 2 जो आरोपी थे शेख बबलू रशीद कमानी और नजमा के लिए उन्होंने क्या साहब से पढ़ने में, केस को पढ़ने में मिस्टेक हो गई, कैसे गलती हो गई, माने ईश्वर जान सकता है इस चीज़ को कि उनने उन 2 अपराधियों को क्यों छोड़ा। फिर इस सिलसिले में सरकारी वकील श्री रामावतार तिवारी जी ने हाई कोर्ट में अपील करी, जो अपील स्वीकृत हो गई है। और ईश्वर ने चाहा तो इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ न्याय हुआ है। मैं बहुत दुखियारू बाप हूँ। मेरी 5 औलादें थी, 4 बच्ची हैं, 1 लड़का था, सिर्फ इकलौता बच्चा था जिसकी हत्या हो गई। 4 में से 3 बच्ची मेरी डॉक्टर हैं और एक साउथ अफ्रीका की प्राइवेट कोई कंपनी में अच्छी सर्विस करती है। तो मेरी बहू जो है वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर सखावर उर्मिल खान। तो मेरे से ज़्यादा इस जीवन में माने दुखियारा कोई बाप नहीं हो सकता। जो 2 आरोपी बचे हैं उनकी हाई कोर्ट में ईश्वर ने चाहा तो उनको सजा होगी। एक लड़का और एक लड़की, लड़की तो नाबालिग थी लेकिन लड़के की हमको नहीं मालूम थी। इसरार जिसको आजीवन कारावास हो गई है, उसका एक रिश्तेदार, खास रिश्तेदार मेरे पास आया, क्या बोला, भाईजान आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है। मैंने बोली भैया क्या बात है? कहले भाईजान आपको गुमराह करा जा रहा है। आपकी जो घटना दिनांक है
जहाँ हमारे यहाँ के लिए जो घटना हुई थी के लिए उसके 15-20 रोज पहले इसका 18वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था कि मेरा लड़का बालिग हो गया है। और के लिए आपको अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करें, फेसबुक अकाउंट पे उसका नाम डाल लें, समी कुरैशी, तो आ जाएगा। मैंने फेसबुक जैसे ही देखी तो मैं तो अकबक कर रह गया। उसमें पूरी उसके सैकड़ों दोस्तों ने बधाइयाँ दी थी। जो घटना दिनांक के पहले की ये सब फेसबुक चल रही है। जब मैंने देखी, मैं गोपालगंज थाना गया। गोपालगंज थाने पूछा कि भाई आपने इसको नाबालिग किस तरीके से घोषित करा या नाबालिगी में इसको पेश क्यों करा बाल न्यायालय में। तब मुझे जानकारी हुई कि गोपालगंज थाने वालों ने 7वीं की मार्कशीट, 7वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पे उसको जुवेनियल कोर्ट में बाल न्यायालय में पेश करा, जबकि वो घटना दिनांक को 18 साल 24 दिन का था। मुझे शंका इसलिए भी हुई जब जैसे ही पता चला कि जी बालिग है। जब मैंने केस डायरी निकलवाई, केस डायरी में देखा तो आधार कार्ड में अलग जन्म तिथि लिखी है, मार्कशीट में अलग जन्म तिथि लिखी है, फेसबुक में अलग जन्म तिथि लिखी है। और फिर जब ज़्यादा छानबीन करी, नगर निगम गए, नगर निगम में अधिकारियों ने नहीं कर दी कि आपका कोई राइट नहीं बनता। मैंने क्यों नहीं बनता? चले नहीं, चले जो बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप ही जो लिख के देती है हम उनको देते हैं। तब मैंने जाके प्रशासन का मदद लिया। प्रशासन में मैंने आईजी के पास आवेदन दिया, डीआईजी साहब के यहाँ दिया, एसपी साहब के यहाँ दिया, कलेक्टर साहब के दिए। एसपी साहब ने उस पर मार्क करा, लिखा गोपालगंज थाने के लिए कि गोपालगंज थाने से किसी आदमी को भेजा जाए निगम में। इनने सूचना के अधिकार में ये सारी चीज़ें मांगी हैं और थाने में भी उपलब्ध करवाई जाए और इनको भी एक कापी दी जाए। तब जाके मुझे करीब 2.5-3 महीने में नगर निगम से उसकी सर्टिफाई कापी मिली, जिसको मैंने अदालत में पेश करा। और मेरे वकील अनिल कोठारी और अशोक तिवारी दोनों ने मजिस्ट्रेट साहब से 1-2-3 पेशियों पे बहस करी, बताया कि मैडम ये इस तरीके का है। तो जो अभी नेहा बंसल, श्रीमती नेहा बंसल मैडम एक साक्षात देवी के रूप में उपस्थित हुई और उन्होंने पूरे मामले को लगभग 8 दिन फाइल ले गई थी घर, पढ़ती रही, पूरा पढ़ के उनने 1 तारीख डिसीजन की थी। 19 तारीख 10 तारीख में पहले उनने सामने वाले वकील के ने बताया कि भाई मैं अब इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना हो इनने जो पेश करी है इसकी मैंने अपोजिट में तो आप कर सकते हैं। उसने बोला नहीं, मेरे बेला ने कुछ नहीं करना है, आप डिसीजन दे सकती हैं। तो 19 तारीख को 19/7/2024 में नेहा मैडम ने डिसीजन दे दिया। और अब इस पूरे मामले को देखते हुए ऐसा हमारे वकीलों ने हमको बताया, अनिल कोठारी जी और अशोक तिवारी जी ने, कि मैं एक आवेदन बना रहा हूँ एसपी महोदय के लिए कि इसके ऊपर 420, 467, 468, 471 और 472 की धाराएं भी सम्मिलित करी जाए और इसकी जमानत कैंसिल तो होगी ही, जमानत कैंसिल होकर सेशन में जाएगा केस। इसमें लिखा हुआ है कि इसको मतलब पकड़ कर न्यायालय में उपस्थित करें जो आरोपी। जी उसमें लिखा है आदेश। ये जो तमाम जो घटना हुई जुलाई में, मतलब आज से 3 साल पहले जुलाई महीने की में आपके बेटे की हत्या हुई थी, 37 वर्षीय था, उसके बाद में आपको क्या संघर्ष करना पड़ा इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने? भूपेश भाई, मेरा जीवन नरक हो गया है। मैं अपने जीवन के उन क्षणों में गुजर रहा हूँ कि मर जाता तो बेहतर होता। मेरा सिर्फ एक बच्चा था, मेरी 4 बच्ची इतनी बढ़िया है, बहू सबसे बड़ी बेटी वो मेरी है, मेरी जान है। वो बेटे का भी रोल निभा रही है और बिटिया का भी रोल निभा रही है। मेरे से बड़ा दुखियारा मैं रोज रोता हूँ, मेरी पत्नी रोज रोती है अपने बच्चे के दुख में। हमारा पूरा जीवन, हमें ईश्वर पे विश्वास है, लेकिन इस बार देखो देर जरूर होती है लेकिन इंसाफ होता है। और उस इंसाफ की देवी नेहा बंसल ने जो इंसाफ करा है इस बार उसको बहुत सुखी रखेगा। और मुझे विश्वास है, मैं इतना धार्मिक हूँ, इतना पढ़ता हूँ कि इस बार मेरे साथ न्याय करेगा, कोई बचेगा नहीं। इस प्रकरण में जो भी आया है, जिसने हिस्सेदारी करी है, वो बच नहीं सकता। लेकिन इतनी बड़ा संघर्ष हो गया, इस घटना के पीछे का असल कारण क्या था, उसकी तह तक गया? सिर्फ सामने वालों की, पार्टी वालों की नशाखोरी, दारूखोरी, शराब बेचना, मतलब जितने अनैतिक कार्य सब कार्यों में लिप्त थे। मेरा बच्चा बड़ा साफ सुथरा था, मेरे बच्चे की कोई लेन देन नहीं था। उनने किस तरीके से मेरे बेटा की हत्या कर दी, किस वजह से कर दी,
कुछ नहीं मालूम है, इसलिए नहीं मालूम कि मेरे तो दिमाग के परे है कि मेरा बच्चा इतना साफ सुथरा था जिसने कभी सुपारी नहीं खाई, चाय नहीं पी। उस बच्चे के साथ ये घटना जो हुई है, तो अगर कोई मेरे से बुराई थी तो मेरे से बात करनी थी, लेकिन जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है वो तो ईश्वर चाहेगा तो इसी दुनिया में उसके लाने सबक मिले। न्यायपालिका पर विश्वास है आपके लिए? जी बिल्कुल, ईश्वर पे विश्वास है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान जितने हैं सब मेरे हैं। मैं सबके दर्शन करता हूँ, सबको मानता हूँ। मुझे मालूम है कि इंसाफ मेरे साथ होगा। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।